हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हालांकि इस पर विभिन्न किताबों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। संभवतः हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बाकी हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा। इसलिए इस पर हम अपने तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं। अर्थात जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस पनपता कहाँ पर है, डेवलप कहाँ पर होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस डेवलप कहाँ पर होता है। स्वाभाविक बात है कि जब बिजनेस इतना फैल जाए कि वह एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल न हो, तो वहाँ पर उस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉई को रखना पड़ता है। यहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का जन्म होता है। बिजनेस मैनेजमेंट और चीज़ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस और चीज़ है। बिजनेस मैनेजमेंट का अर्थ यह है कि यदि आपका बिजनेस है और आप ही उसके सर्वा हैं, कहने का अर्थ कि आप ही उसके इंटरप्रेन्योर हैं, आप ही उसके मैनेजर हैं, आप ही उसके वर्कर हैं, तो आप अपने बिजनेस का मैनेज कर सकते हैं। आप ही अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज अर्थात अरेंजमेंट भी आप कर रहे हैं, ठीक, सेल्स भी कर रहे हैं, जो भी है, परचेजिंग भी आप कर रहे हैं। आप उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, मुख्य क्या, प्रारंभ और अंतिम कर्ता धर्ता आप हैं। तो इसलिए ये बिजनेस मैनेजमेंट आपके दायरे में आता है। बिजनेस मैनेजमेंट आपके दायरे में आता है, लेकिन यहाँ पर आपके बिजनेस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं है। बिजनेस डिसिप्लिन और चीज़ है। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डिसिप्लिन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं एक सिंगल यूनिट बिजनेस में। ये सिंगल एम्प्लाई बिजनेस में बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, बिजनेस डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं हो सकता है। जहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, व्यावसायिक प्रशासन होगा, वहाँ पर बिजनेस डिसिप्लिन भी संभव होगा और वहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट भी होगा। तो इसलिए जब अभी तक आप सिंगल एम्प्लॉई हैं बिजनेस के, आप ही कर्ता धर्ता सर्वा हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस इतना अधिक बढ़ने लगता है, तो आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आप एम्प्लॉई को रखते हैं। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, वैसे बिजनेस में एम्प्लॉइयों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इससे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। और फिर एम्प्लॉई की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होता है। ये होता है कॉमर्शियल ग्रोथ के अकॉर्डिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि जब बिजनेस का निर्माण होता है, यदि वह लघु लेवल पर, छोटे पैमाने पर निर्माण हो रहा है जिसे एक व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, तो वहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पर बिजनेस इतना बड़ा होता है कि उसे एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके निर्माण में भी एक से अधिक व्यक्ति चाहिए, तो वहाँ पर बिजनेस के निर्माण के साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का भी जन्म हो जाता है। जैसे जैसे उसका निर्माण आगे बढ़ता है, वैसे ही उसका जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो भी डेवलप होता चला जाता है। या फिर ये भी आप कह लीजिएगा कि जब बिजनेस को
बड़े लेवल पर हमको लॉन्च करना है या बड़े लेवल पर लॉन्च होता है तो पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। अर्थात जन्म होकर के पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की संरचना की जाती है कि उसके बाद में फिर अर्थात सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर किया जाता है, बाद में अदर्स इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कि उदाहरण के लिए मान लिया यदि आपको कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो उस बड़ी फैक्ट्री को लगाने के लिए स्वाभाविक बात है कि आप नहीं लगा सकते। उसके लिए आप पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण करेंगे। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ यह कि एक से अधिक, यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर हम ये मानते हैं कि एक से अधिक एम्प्लॉइयों का समूह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म देता है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। आप यहाँ पर वर्क कंट्रोल वगैरह ये बातें एक अलग की बातें हैं, यहाँ पर फिलहाल इतना मान लीजिएगा। तो ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये कई प्रकार से जन्म होता है। अर्थात जब बड़ा बिजनेस मान लीजिए बड़ी फैक्ट्री लगानी तो उसके लिए पहले आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आप जन्म देंगे। अर्थात कौन इसका मैनेजर रहेगा और कौन फैक्ट्री में क्या करेगा, कौन बिल्डिंग का निर्माण करेगा, कौन मटेरियल की व्यवस्था करेगा, कौन सेल्स की आदि इत्यादि। तो सबके लिए अलग अलग कार्य, जब बहुत सारे कार्य तो बहुत से कार्यों को करने के लिए बहुत से एम्प्लॉई चाहिए, विभिन्न लेवल के एम्प्लॉई चाहिए। एक लेबर से लेकर के एक एक्सपर्ट तक चाहिए। तो इन सब का समूह या ये सब लोग मिल करके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण करते हैं। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब जो सूक्ष्म बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसमें कम से कम 2 एम्प्लॉई होने चाहिए, और जो बिगेस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसमें हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। उसकी कोई बिगेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार से ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म और विकास होता है। और फिर इस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है और इस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के माध्यम से बिजनेस के सारे कार्यों को कंट्रोल किया जाता है। बिजनेस के सारे कार्यों को कंट्रोल किया जाता है। उदाहरण के लिए कि मान लिया जैसे कि छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि विद्यालय मान लिया यदि आपको इंटर कॉलेज खोलना है तो इंटर कॉलेज खोलने के लिए ज़रूरी यह है कि पहली बात तो आती है या कि जब बिल्डिंग तैयार हो गई, ठीक है। अब बिल्डिंग तैयार हो गई तो पहली बात तो बिल्डिंग तैयार करने के लिए आपको एक प्रशासन चाहिए कि आखिरकार कौन उसका बिल्डिंग का हेड होगा और कौन कितने मिस्त्री लाएगा, कितने लेबर लाएगा, कौन डिज़ाइन बनाएगा, आदि इत्यादि कई सारे एम्प्लॉइयों की आवश्यकता पड़ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जाकर के, बिल्डिंग बन गई जाकर के। अब आपको विद्यालय चलाना है तो स्वाभाविक बात है जब इंटर कॉलेज चलाना है तो वहाँ पर कितने टीचर होंगे, कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे, कितने लिपिक होंगे, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य आदि इत्यादि। ये एक बिजनेस का ये प्रशासन हो गया जा करके। ये प्रशासन की मतलब गणना की गई कि हाँ ये इतने लोग होने चाहिए, इस क्लास में ये पढ़ाएगा, इस क्लास में वो पढ़ाएगा, इनका ये सब्जेक्ट वो सब वर्क के आधार पर ये पूरे ये प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया है। और ये एम्प्लॉय भी नियुक्त हो गए तो यह एक विद्यालय प्रशासन आता है। तो अर्थात बिजनेस प्रशासन फिर आगे चल करके यह चेंज हो जाता है। ये बिजनेस प्रशासन किस में है फिर उसके प्रशासन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी में जो प्रशासन होता है वो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिटेड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, फर्म एडमिनिस्ट्रेशन,
दुकान एडमिनिस्ट्रेशंस आदि, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशंस आदि बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जहाँ पर भी एक से अधिक एम्प्लॉय होते हैं तो वह एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि अर्थात इसके द्वारा वर्क किए जाते हैं या वर्क को कंट्रोल किया जाता है। वर्क को कंट्रोल किया जाता है अर्थात यहाँ पर भी एक बात और आती है कि या तो हम एक वर्क करते हैं या फिर एक से अधिक वर्क को करते हैं। यदि हमें एक से अधिक वर्क करना है तो स्वाभाविक बात है उसके लिए हमको प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसके लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशंस की आवश्यकता पड़ती है, या प्रशासन एक प्रकार का तंत्र है, एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कि एम्प्लॉय शामिल होते हैं। तो ये कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का यहाँ पर ये भी अर्थ है कि जो व्यावसायिक कार्यों को करने में सहायता देते हैं या व्यावसायिक कार्यों को संचालन करते हैं, चाहे वह सेल्स हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हर प्रकार की यूनिट का एक अलग अलग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, प्रशासन होता है और जिसके द्वारा मुख्य एडमिनिस्ट्रेशंस अधिकारी सारे के सारे वर्क को कंट्रोल करता है। अब जितना बड़ा वर्क होगा, जितनी ज़्यादा वर्क होंगे उतना बड़ा प्रशासन होगा इत्यादि। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जहाँ पर प्रशासन होता है वहाँ पर रूल्स और सिस्टम के आधार पर ये सब कंट्रोल किए जाते हैं, पॉलिसी के आधार पर कंट्रोल किए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक पॉलिसी निर्माता होता है, एक यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस को कंट्रोल करने वाला होता है जो डायरेक्ट प्रबंधक हो सकता है। उसके बाद में फिर यह एडमिनिस्ट्रेशंस के पार्ट्स, या ये कह लीजिएगा यह एडमिनिस्ट्रेशंस भी कुछ शाखाओं में डिवाइड होता है, वर्क की शाखाओं में डिवाइड होता है, जिसे कि कहा जाता है कि मान लिया डिग्री सेक्शन में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, उसके बाद में फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। उसमें एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसके साथ में कुछ अन्य प्रोफेसर्स होते हैं, या मान लिया प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के बाद में फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, फिर कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के पास में राज्य मंत्री, उप मंत्री आदि कई सारे मंत्री होते हैं। वो कार्य के आधार पर अर्थात जो कार्य का बंटवारा होता है वो व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर होता है, उसकी योग्यता के आधार पर होता है। अर्थात यदि कोई इतना बड़ा कार्य है जिसको एक आदमी कार्य नहीं कर सकता है, तो स्वाभाविक बात है उस कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लगा दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस का जन्म और विकास होता है। इसलिए अभी हम इस पर और भी कभी आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।